पुजारी और पैगंबर ईश्वर और मानवता के बीच की दीवार हैं। साथियों, सादर प्रणाम। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ईश्वर से ज़्यादा उसके प्रतिनिधियों की पूजा हो रही है, जहां प्रभु की वाणी से ज़्यादा उसके दूतों की बातें गूंज रही हैं। यह युग है माध्यमों का। पुजारी, देवदूत, पैगंबर, अवतार और न जाने कौन कौन ये लोग जो दावा करते हैं कि ये ईश्वर से हमारे लिए बात करते हैं और हमारी बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? सोचिए, पुजारी ईश्वर के सामने हमारी भक्ति प्रस्तुत करते हैं, हमारी अर्पित वस्तुएं चढ़ाते हैं और फिर दोनों ओर से दक्षिणा लेते हैं, मज़े लूटते हैं। प्रभु के नाम पर चढ़ावा और भक्तों की ओर से आदर, ये सौदा चलता रहता है और इस सौदेबाजी में ईश्वर कहीं पीछे छूट जाता है। इन प्रतिनिधियों को हमने स्वयं से ऊंचा मान लिया है। वे ईश्वर से छोटे पर आम आदमी से बड़े समझे जाते हैं। किसी की सेवा से, किसी की तपस्या से, किसी के प्रचार से और किसी की चतुराई से वे सदा पूजनीय बन जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होता है संप्रदायों का। एक पंथ, दूसरा पंथ, तीसरा पंथ, एक गुरु, दूसरा अवतार, फिर शुरू होता है संघर्ष। कौन सही, कौन गलत, किसका पैगंबर सबसे ऊंचा, किसका भगवान सबसे शक्तिशाली। और इस द्वंद्व में धर्म, जो प्रेम, करुणा और एकता का नाम था, वह लड़ाई और भेदभाव का औजार बन जाता है। आज कोई ईश्वर को समझने का प्रयत्न नहीं करता है। कोई यह नहीं पूछता कि वह कौन है, वह हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। इन मूल प्रश्नों के स्थान पर सवाल ये बन जाता है कि कौन पुजारी सबसे पवित्र है, किस देवता से किस कार्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कौन अवतार पूर्ण है और कौन अंशावतार है। अब आइए जरा इन ईश्वरीय दूतों की बात करें जिन्हें हर धर्म ने अपने अपने रूप में प्रस्तुत किया है। कोई इन्हें पैगंबर कहता है, कोई अवतार कहता है, कोई मसीहा कहता है। सबके साथ एक साझा सूत्र इनका है, इनके बिना ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे राजनीति में प्रधानमंत्री राजा का प्रतिनिधि होता है, वैसे ही धर्म में पैगंबर ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। वह कहने को ईश्वर से कम है, पर व्यावहारिक रूप से वह सब कुछ है। अगर वह प्रसन्न है तो ईश्वर भी प्रसन्न है, अगर वह रुष्ट है तो ईश्वर भी नहीं सुनता है। और इसी माध्यमवाद ने ईश्वर को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, हर जगह यह व्यवस्था कायम है। पूजा अलग अलग है, रीति रिवाज भिन्न हैं, पर मर्म एक ही है, ईश्वर का नहीं, उसके प्रतिनिधि का महिमा मंडन। हमें बताया जाता है कि कुछ मनुष्य देवता बन गए, कुछ ईश्वर के अवतार बन गए, कुछ ईश्वर के दूत थे। शिव, विष्णु, गणेश, ईसा, मोहम्मद, सबके चारों ओर कहानियाँ हैं, गाथाएं हैं और चमत्कार हैं। और इन्हीं चमत्कारों से पैदा होती है श्रद्धा, परंतु साथ ही साथ पैदा होता है संघर्ष, तुलना और प्रतिस्पर्धा। भक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। एक कहता है मेरे ईश्वर पूर्ण अवतार हैं, दूसरा कहता है तुम्हारे में तो गुण ही नहीं है। किसी को चमत्कारों में श्रद्धा है, किसी को जातीय गौरव में और किसी को जन्म की पवित्रता में। ईसा को ईश्वर का पुत्र कहा गया। फिर प्रश्न उठा, पिता कहाँ गया, पवित्र आत्मा कहाँ से आई? क्या ईश्वर पुत्र से छोटा है या पुत्र ईश्वर से बड़ा है? विवाद चलते रहे, सभाएं बुलाई गई, घोषणाएं हुई। ईसा एक है, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। अब बताइए, जब सिद्धांत ही तय नहीं हो सका तो धर्म कैसे स्पष्ट होगा? और इस्लाम में भी वहाँ मोहम्मद को ईश्वर का पुत्र नहीं, नबी कहा गया है, परंतु उनके अनुयायियों में उनकी श्रद्धा और महिमा इतनी बड़ी है कि ईश्वर का नाम पीछे रह गया है। कहा गया है अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है सो ले लेंगे हम अपने मोहम्मद से। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। यह बताती है कि संघर्ष ईश्वर के कारण नहीं, ईश्वर के प्रतिनिधियों के कारण होता है। विवाद धर्म के सिद्धांत पर नहीं, पैगंबरों की महिमा पर होता है। प्रिय साथियों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि वैदिक युग के ऋषियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे ईश्वर हैं,
न ही उन्होंने यह कहा कि उनके बिना ईश्वर से संपर्क नहीं हो सकता है। वे केवल ज्ञान के साधक थे, सत्य के साधक थे। उन्होंने प्रश्न पूछे, संवाद किए, उत्तर खोजे। उन्होंने देवत्व का दावा नहीं किया। उन्होंने जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश की। और यही है सच्चा धर्म, जहाँ माध्यम नहीं आत्मा का संवाद हो, जहाँ पैगंबर से नहीं परमात्मा से संबंध हो, जहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर नहीं अपने अंतःकरण में प्रभु को खोजा जाए। तो आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम ईश्वर को उसके प्रतिनिधियों के चश्मे से नहीं देखेंगे, अपने हृदय की आंखों से देखेंगे। कि हम धर्म को संघर्ष नहीं समरसता का साधन बनाएंगे। हम पैगंबरों का सम्मान करेंगे, पुजारियों का सम्मान करेंगे, पर उनकी आड़ में ईश्वर को नहीं भूलेंगे। क्योंकि अंततः पैगंबर, पुजारी, मसीहा, अवतार सब मनुष्य हैं और मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है जब वह सच्चे हृदय से ईश्वर से जुड़ता है। तो आइए हम लोग प्रयास करें ईश्वर से सीधा जुड़ने की, और जो बीच के माध्यम है उनको हटा करके साइड में रखेंगे, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।